चिड़िया, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। चलो हम जंगल से लकड़ियाँ काट के ले आते हैं। अगर बरसात शुरू हो गई तो हम कैसे आग जलाएंगे। गोरी, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन कुक्कू को मैं किसके पास छोड़ के जाऊं? कुक्कू घर में अकेला होगा। लो भला, कुक्कू अब इतना भी छोटा नहीं है। कोई बात नहीं, अभी तो हमने आ जाना है। कोई बात नहीं, इसे घर में ही रहने दो। चलो ठीक है कुक्कू बेटा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अगर कोई भी दरवाज़ा बजाए तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। मैं और गोरी लकड़ियाँ लेकर थोड़ी देर तक वापस आ जाएंगे। ठीक है मम्मा, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। और फिर गोरी और चिड़िया दूसरे जंगल लकड़ियाँ काटने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों सारा दिन लकड़ियाँ काटती रहती हैं और शाम हो जाती है। गोरी, अब हम ऐसे करते हैं, जल्दी जल्दी से लकड़ियाँ समेटते हैं और घर जाते हैं। कुक्कू भी घर में अकेला है और शाम हो गई है। अंधेरा होने से पहले पहले हम घर पहुँच जाते हैं। हाँ हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। चलो मैं पेड़ से नीचे उतर रही हूँ, तुम भी आ जाओ। गोरी तो खैरियत से पेड़ से नीचे उतर जाती है, लेकिन चिड़िया का बहुत बुरी तरीके से पाँव फिसल जाता है और चिड़िया घूमती घूमती नीचे गिर जाती है। चिड़िया को बहुत चोटें आती हैं और वो बेहोश हो जाती है। अरे चिड़िया, तुम्हें क्या हो गया? जल्दी उठो, घर चलें, शाम हो रही है। और फिर चिड़िया के दिल में और फिर गोरी कौवे के दिल में लालच आ जाता है। ऐसा करती हूँ, इसे यहीं पड़े रहने देती हूँ और सारी लकड़ियाँ समेट कर अपने घर ले जाती हूँ। बरसात के मौसम में आराम से आग जलाएंगे। और फिर गोरी कौवे सारी लकड़ियाँ उठाती है और अपने घर ले जाती है। शाम हो गई है, मेरी मम्मा अभी तक घर नहीं आई। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हुआ है। कुक्कू बहुत परेशान हो जाता है और वो तोते मियाँ के पास जाता है। कालू, मैं और चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ काटने गए थे। हम सारा दिन लकड़ियाँ काटते रहे हैं। मुझसे भी ज़्यादा चिड़िया ने लकड़ियाँ काटी हैं, लेकिन जब शाम हुई चिड़िया पेड़ से उतरने लगी और वो गिर गई और वो तो वहीं बेहोश हो गई। मैं सारी लकड़ियाँ समेट कर हमारे घर ले आई हूँ। मैंने कहा खुद ही थोड़ी देर बाद होश में आएगी तो घर चली जाएगी। इतना अच्छा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। अरे वाह गोरी वाह, ये तो तूने बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी हमारे 6 महीने तो आराम से गुजर जाएंगे। इसका मतलब है मुझे अब लकड़ियाँ जल्दी नहीं काटनी पड़ेंगी। वाह मेरी शेरनी वाह। तोते अंकल, मेरी मम्मा जंगल में लकड़ियाँ काटने गई थी। रात होने को आ गई है, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई। मैं बहुत परेशान हूँ, आप कुछ करें। कुकू बेटा, तुम परेशान नहीं हो, चलो हम दोनों जंगल में जाके देखते हैं। कुकू और तोते मियाँ दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही वो जंगल पहुंचते हैं, चिड़िया जख्मी हालत में वहां बेहोश पड़ी होती है। मम्मा, मम्मा आपको क्या हुआ है? मम्मा आंखें खोले, मम्मा आपको क्या हो गया है? और फिर कुक्कू और मिट्ठू तोता दोनों चिड़िया को घर लेके आ जाते हैं। और फिर कुक्कू गोरी कौवे के घर जाता है। गोरी आंटी, आप मेरी मम्मा के साथ गई थी। मेरी मम्मा को क्या हुआ है? अभी हम जंगल से मम्मा को उठा कर लाए हैं। इतना ज़्यादा खून बह रहा था और वो वहाँ जख्मी पड़ी हुई थी। अरे मुझे क्या पता, मैं तो खुद उसे जंगल में ढूंढ रही थी। मुझे तो वो मिली नहीं, शाम हो रही थी और मैं तो घर आ गई। मुझे क्या पता तुम्हारी मम्मा कहाँ चली गई। कुक्कू बहुत गुस्से में होता है और कुक्कू वहाँ से घर आ जाता है। वो अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रखता है और फिर चिड़िया ठीक हो जाती है। मम्मा, उस दिन आप लकड़ियाँ काटने गई थी तो क्या हुआ था? शाम को गोरी आंटी तो घर आ गई थी, लेकिन आप तो वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। मैं और मिट्टू तुम्हें उठा कर लाए हैं। बस बेटा, हम सारा दिन लकड़ियाँ काटते रहे, लेकिन शाम को जब मैं पेड़ से नीचे उतरने लगी तो मेरा पाँव फिसल गया और मैं वहाँ गिर गई। मम्मा, लकड़ी तो तुम दोनों ने काटी थी, लेकिन मैं गौरी आंटी के घर गया था। उनके घर में इतनी काटी हुई लकड़ियाँ पड़ी थी, इसका मतलब है वो आधी लकड़ियाँ हमारी हैं। आपको जख्मी हालत में छोड़कर वो आंटी सारी की सारी लकड़ियाँ उठाकर घर भाग आई थी। हाँ कुकू बेटा, गोरी को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। मुझे जख्मी हालत में छोड़कर वो सारी लकड़ियों पे कब्जा कर कर घर ले आई है। चलो कोई बात नहीं मेरा बेटा, तुम गुस्सा नहीं करो। हमें पता है वो शुरू से ही ऐसी है, सारी की सारी फैमिली। थोड़ी ही देर गुजरती है तो मौसम ख़राब हो जाता है और बहुत तेज़ बारिश होने लगती है।
बारिश बहुत तेज़ होती है। गोरी और कालू का घर नीचे गिर जाता है। अरे कालू, ये क्या हो गया? हमारा सारा घर तो नीचे गिर गया, सारी लकड़ियाँ भी गीली हो गई। अभी हम इतनी बारिश में कहाँ जाएं? गोरी, अब हमने कहाँ जाना है? चलो चिड़िया के घर ही चलते हैं, और हमारी जाने की कोई भी जगह नहीं है। लेकिन कालू, चिड़िया के घर मैं किस मुंह से जाऊंगी? उस दिन उसे जख्मी हालत में छोड़कर मैं सारी लकड़ियाँ लेकर वहाँ से भाग आई थी। अब किस मुंह के साथ जाना है? इसी मनहूस मुंह के साथ चलो। और फिर गोरी और कालू चिड़िया के घर आ जाते हैं। वो दोनों बहुत शर्मिंदा होते हैं। चिड़िया बहन, दरवाज़ा खोले, बाहर बहुत बारिश हो रही है, हमारा घर गिर गया है। गोरी, दरवाज़ा खुला हुआ है, तुम लोग अंदर आ जाओ। चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन मैं तुम्हें ज़ख्मी हालत में छोड़कर सारी लकड़ियाँ लेकर अपने घर आ गई थी, लेकिन जैसे ही बारिश हुई है हमारा तो सारा घर ही गिर गया है। हमें अपने किए की सज़ा मिल गई है। अभी तुम भी हमें माफ़ कर दो। ठीक है आंटी, अभी तो हम लोग आपको माफ़ कर रहे हैं। आप हमेशा मेरी मम्मा के साथ बहुत बुरा करती हैं। अगर दोबारा आपने मेरी मम्मा के साथ बुरा किया तो हम आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। ठीक है जग्गू बेटा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब